आपकी एक्स की जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, क्या वो अपने आपको कम्युनिकेट करने का सोच रहा है और नहीं सोच रहा है, आगे बढ़ गया है, मूव ऑन कर गया है। चलो देखते हैं कि उसका जिंदगी में क्या चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशनशिप। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लेना, अगर रेजोनेट ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए सिर्फ मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com। उसको मेरे ईमेल उसको मेरी प्रोफाइल से ले लेना, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप उसको मिसस्पेल करोगे तो वो स्कैमर के पास जाइए। चैरियट, बॉटम ऑफ द टेक, 6 ऑफ कप्स, बहुत सोच रहा है आपके बारे में, बहुत सोच रहा है आपके बारे में, कॉन्स्टेंटली सोच रहा है आपके बारे में। अगर आपको उसको एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वही आपका, इसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ कार्मिक, सोलमेट भी हो सकता है, नहीं तो बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा आपकी। लेकिन ये कार्ड मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म, नहीं तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और सोलमेट का कार्ड होता है। सो ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। अभी क्या सोच रहे हैं? ओ माय गॉड, इस तो ऑब्सेशन लेवल का सोच रहे हैं। इसका जो सोच है आपके लिए ना, ऑब्सेशन जैसा, इट्स लाइक अ ऑब्सेशन। इसको बहुत एंग्री भी हो रहा है आपके ऊपर, सोच सोच के बहुत ज्यादा एंगर भी है, रेजनमेंट भी है, इसका टॉक्सिक बहुत ज्यादा है, स्टबर्न है, मैनिपुलेटिव है, और गुस्सा भी आपके ऊपर उसको बहुत ज्यादा आ रहा है। क्यों? इसका आपके बारे में सोच के वो परेशान भी हो रहा है, गुस्सा भी हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये रिलेशनशिप इस बार आपने खत्म कर दिया है। इसके वजह से ये बिल्कुल सैड है, और ये इसका सैडनेस जो है ना, वो एंगर बन के आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है इस कार्ड में, कि इसको शायद इसने आपके साथ ब्रेकअप किया या आपने इसके साथ ब्रेकअप किया, इसको ये नहीं चाहा था कि इसके साथ आपके साथ सच में ब्रेकअप हो जाए। आई थिंक वो ब्रेकअप गेम खेल रहा था, ठीक है। तो इस ब्रेकअप गेम में आपने सच में इसको ब्रेकअप कर दिया, और उसके वजह से अभी उसको लग रहा है कि आपने ऐसा मेरे साथ किया है। तो अभी जो उसका खुद का अकाउंटेबिलिटी लेने से वजह से विदाउट टेकिंग दिस, ये इसका वेरी ट्रॉमा है, इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज्यादा है, और उसके वजह से इसका सेल्फ वर्थ इश्यूज है, इस इंसान का सेल्फ वर्थ इश्यूज है। दिस पर्सन थिंक्स दैट दे आर नॉट गुड इनफ। उसका जिंदगी में ना, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर लव, मन ही मन में ऊपर में जो भी दिखाए, लेकिन डीप इनसाइड दिस पर्सन हेट देमसेल्फ। दिस इज समबडी हु डजंट लाइक देमसेल्फ एट ऑल। इसके वजह से शायद आपने जब इसको प्यार किया था बहुत, दैट वाज अनदर फैक्टर। अभी ना आपको ये सुन के लगेगा कि ये क्या कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। देखो, ये अटैचमेंट थ्योरीज सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आप थोड़ा पढ़ाई करोगे उसके ऊपर तो आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपको ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल में मैक्सिमम मेरे भाई और बहनें जो मुझे मैसेज करती हैं, उनको बोलते हैं कि अंग्रेजी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इस चैनल को खोला, सोचा आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में पता चले और आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। देखो, ये कुछ टाइप के लोगों की अटैचमेंट स्टाइल होते हैं। अटैचमेंट स्टाइल क्या है, ये आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो, जैसे हम लोग कैसे किसी के साथ एक रिश्ते में रहेंगे, कैसे रिश्ता निभाएंगे, कैसे रिश्ते में अप्रोच करेंगे, कैसे प्यार दिखाएंगे, कैसे रिश्ते के आगे लेके जाएंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो उसको कैसे डील करेंगे, हर एक इंसान का इसको जिस पैटर्न में आप डाल सकते हो उसको अटैचमेंट बोल सकते हो, अटैचमेंट थ्योरी। तो हमारे टोटल पॉपुलेशन को कुछ अटैचमेंट में डिवाइड किया जाता है। सिक्योर, जो लोग बहुत सिक्योर है, वो अपने आप से प्यार करते हैं, उनको ज्यादा लोगों को भाव नहीं देते, उनका प्रायोरिटी खुद होते हैं, उनको बहुत ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं। कोई उनके साथ कोई नौटंकी करे तो वो लोग को छोड़ देंगे, कोई रेड फ्लैग दिखे तो भाई तुम जाओ इधर से, मुझे रेड फ्लैग वाले नहीं चाहिए। फिर आते हैं एंग्शियस वाले। एंग्शियस वाले को ना बचपन में ड्यू टू सम रीजन उसके मम्मी पापा ने उसको इतना प्यार नहीं दिया, ड्यू टू वट एवर रीजन, शायद मम्मी पापा ने छोड़ के बार बार कहीं पे जाना था, तो उनको ना एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट, अकेलापन का बहुत डर होता है उन लोगों को लगता है मैं अकेला गुड नहीं हूं, तो मुझे कोई ना कोई चाहिए जो मुझे आके हमेशा से मुझे थोड़ा प्यार दे, तो मुझे इंपॉर्टेंट फील होके, अगर कोई मुझे दिखा रहा है आई लव यू तो अच्छा, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो इन लोग का क्या होता है ना, रिश्ते में ना बहुत डरे सहमे रहते हैं। अगर मेरा पर्सन मुझे बहुत देर तक मैसेज नहीं करे, अरे वो तो मुझे भूल गया, क्योंकि मैं तो उनका भी ऐसा लगता है कि मैं इतना गुड नहीं हूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्यार नहीं दिया। तो दिमाग में वो हमारा सबकॉन्शियस में रहता है। इतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं समझा रही हूँ आपको थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर इन लोगों को क्या होता है, जब आपका पर्सन आपको मैसेज ना करे, किसी और के साथ थोड़ा बात कर ली, आपको डर लगने लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म मैसेज नहीं किया, उसका मैसेज का टोन थोड़ा भी चेंज हो गया, आपको डर लगता है, शायद वो मुझे भूल रहा है, शायद वो किसी और के पास जा रहा है। आप पैनिक अटैक हो जाते हो, और आप ज्यादा उसको क्लोज होने का कोशिश करते हो, ठीक है ना, आप उसको ज्यादा क्लिंगी हो जाते हो। क्यों आप मुझे मैसेज नहीं करो, क्यों आप झगड़ा करने लगते हो उस बात पे। जब आके उससे थोड़ा आपको प्यार दे तो अब आपको शांति मिलती है। एंग्शियस लोग होते हैं। फिर आते हैं अवॉइडेंट लोग। ये अवॉइडेंट लोग दो टाइप के होते हैं, डिसमिसिव अवॉइडेंट, फेयरफुल अवॉइडेंट। ये डिसमिसिव अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं, डिसमिसिव अवॉइडेंट लोगों को प्यार चाहिए होता है, ये नार्सिसिस्ट की तरह नहीं है, इन लोगों को प्यार चाहिए होता है मतलब दे वांट लव,
लेकिन बचपन में उसकी जो भी उसका अपब्रिंगिंग हुआ है, उन लोगों को दिमाग में ऐसा रहता है अगर मैं किसी के चक्कर में पड़ गया, अगर कोई मेरी जिंदगी में बहुत क्लोज आ गया तो मैं अपना इंडिपेंडेंस खो दूंगा। मुझे अपना इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई मुझे बोले कि तुम ऐसा करो, एक साथ में रह के खाना पकाओ, ये करो, ये करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन, आई डोंट वांट इट। मेरे जो बाउंड्री है उसमें कोई नहीं आना चाहिए। प्यार चाहिए लेकिन दूर दूर रहो, दूर रहो, ज्यादा पास मत आओ, ठीक है? उधर पे हो, उस रूम में हो, चाहे कोई बात नहीं, ठीक हो, ठीक है, ठीक है, उतना ही मेरे लिए ठीक है। कोई अगर आप मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आने लगते हो ना, इन लोगों का क्या होता है, जब कोई उसका बहुत क्लोज आने लगता है, शादी ब्याह का बात होने लगता है कि मूव ऑन करो साथ में, अरे बाप रे, ये तो फिर से एंग्जाइटी अटैक हो जाते हैं उन लोगों का। हे, ये तो मेरे क्लोज बहुत आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ब्रेकअप करो, ब्रेकअप, सो देर रन अवे फ्रॉम यू। ये होता है डिसमिसिव अवॉइडेंट। फिर आते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स वन, फेयरफुल अवॉइडेंट। ये लोग ना, ये दोनों के बीच टॉगल पेंडुलम की तरह मूव करते रहते हैं, एंग्शियस एंड डिसमिसिव अवॉइडेंट। तो डिपेंड करता है किसके साथ वो डील कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने लगता है। तो ये होता है अटैचमेंट। तो मैंने आपको ये सब कुछ क्यों बताया? सो आप इनका क्या होता है ना, इन लोगों का कभी आपको क्रेविंग होता है कि आपके साथ रहना है, रिश्ते में रहना है, प्यार करेंगे, लेकिन जब आप क्लोज आते हो डिसमिसिव अवॉइड की तरह आपको उन लोगों को डर लगने लगता है। लेकिन इनका डरना थोड़ा डिफरेंट होता है। इनको ना लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ। कोई आके मुझे देखेगा ना, सच मुझे देख लेगा ना, तो पसंद नहीं करेगा, मुझे छोड़ के जाएगा। तो इसलिए जब आपको बहुत ज्यादा उसको क्लोज हो जाते हो, वो आपको टेस्ट करता है, बार बार आपको पुश करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, आपको बार बार आपका हर एक बात को उसको पूरा डाइसेक्शन करके रिसर्च करके देखता है, इसने क्यों बोला, इसका ये क्या है। वो हमेशा से प्रूफ ढूंढता है कि आप उसको हेट करते हो, बेसिकली यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू आर लव देम। और जब उसको देखता है कि ना आप सच में उसको लव करते हो, उसको उस बात का वो ट्रस्ट नहीं करता, आपको बार बार आपको पुश करके देखना चाहता है। तो आपको क्या करता है, पुश करके देता है, फिर उसको लगता है कि आप उसका पीछा करोगे। अगर पीछा करोगे तो प्रूव है कि आप उसको प्यार करते हो। अगर पीछा नहीं करा, देखो मैंने समझाई था, उसने झूठी थी, बिल्कुल झूठी, सो मैंने प्रूफ हो गया, राइट। सो ये करने के वजह से ये लोग अपना रिश्ते को खराब कर देते हैं। तो इसका यही बंदे का चल रहा है, शायद इसीलिए इसने आपको पुश कर दिया था, फिर उसको लगा था आप उसके पीछे पड़ोगे, लेकिन आपने इसका पीछे जो नहीं किया, अभी उसको वही आपको मतलब मन ही मन में सैड भी है, दुखी भी है और गुस्सा भी है कि आपने उसको झूठ बोला था। आपने बोला था मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे, आपने छोड़ के गया, तो आप ही झूठे हो, आप ही ये हो, वो अपने आप को ये सब कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने इसीलिए आपको अटैचमेंट थ्योरी के बारे में बात किया है कि इसके वजह से क्या होता है, आपको समझ में आता है कि इंसान बिहेवियर क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो क्योंकि लोग समझेंगे अगर वो मुझे मिस कर रहा है तो गुस्सा क्यों हो रहा है। अगर मैं उन लोगों का क्या है ना, उन लोगों को लगता है आपको हर एक मोमेंट में प्यार को प्रूव करना होगा बाय रनिंग बिहाइंड देम। वो आपसे पुल बैक करे, आप उसके पीछे जाओ, नहीं तो आपका प्यार प्रूव नहीं हुआ। समझ में आया अभी? तो इसके वजह से अभी ये तड़प रहा है। तो लेकिन आपको ये अपना आउट ऑफ बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या ना, देखो एक इंसान आधा पानी में आधा ग्राउंड में है, तो उसका क्या होता है, डिसबैलेंस सिचुएशन। मैं क्या करूं, आई डोंट नो। एक पार्ट उसको बोल रहा है चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ो, फिर वो थोड़ा जिंगालाला भी कर रहे हैं ऑनलाइन। शायद आपको दिखाएगा नहीं, ये इंसान इतना जल्दी वो दिखाते नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेटिव बहुत ज्यादा है ना। वो आपको दिखाना चाहता है कि मैं आप कुछ भी मेरे को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मैं जिंगालाला कर रहा हूँ, तुम तरपो, फिर तरप के मेरे पास आओ। ये आपको ट्रिगर करने का कोशिश करेगा बहुत जल्दी। ये आपको कुछ ऑनलाइन पोस्ट करेगा या किसी के साथ पोस्ट करेगा, नहीं तो कुछ किसी का आई डोंट नो व्हाट एवर इट विल डू, दिस पर्सन आपको ट्रिगर करने का कोशिश करेगा कि आप देखो क्या वो तो मूव ऑन कर गया है, कितना आप जल के उसको मैसेज करो, क्यों इतना जल्दी मूव ऑन, ऐसा कुछ करने का कोशिश करेगा आपको, ठीक है। लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देना, कोई भी रिएक्शन नहीं देना उसको, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा सिचुएशन, ये इसका कार्मा है जो इसने आपके साथ ऑन एंड ऑफ किया ना। अटैचमेंट स्टाइल कुछ भी हो, वो अटैचमेंट स्टाइल इज नॉट एक्सक्यूज टू डू बैड कार्मा। इसने बैड कार्मा किया है आपके साथ, इसको कार्मा जरूर मिलेगा। यही इसका कार्मा मिल भी रहा है कि ये जो तड़प रहा है, आपको इतना तड़पाया, अभी इसका ये तड़पना ये है इसका कार्मिक लेसन, ठीक है। ये अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, नहीं तो ये शायद ट्रैवल का सोच रहा है, आप भी ट्रैवल का सोच सकते हो, कोई ओवरसीज प्रोजेक्ट का भी इसका हो सकता है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ, ये डिसीजन लेगा, आगे आएगा। लेकिन ये कार्ड अभी भी बॉटम ऑफ द डेक में है, तो मैं ये बोलूंगी बहुत जल्दी कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अच्छा, अगर आपको लगेगा कि अच्छा दीदी आपने एक रीडिंग किया था, कल बोला आपने वो आ रहा है जल्दी से, अभी बोल रहे हो नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मैं इधर पे बैठ के कोई नेटफ्लिक्स नई सीरीज नहीं चला रही हूँ, और मैं आपका पर्सनल टैरो रीडिंग भी यहीं पे नहीं कर रही हूँ। ये कलेक्टिव टैरो रीडिंग है। कलेक्टिव टैरो रीडिंग में जो आपके साथ शुरू से एंड तक आपको लगे ये मेरा है, तो वो आपका है। अगर वो रीडिंग आपके लिए सही था, तो ये रीडिंग शायद आपके लिए सही नहीं है। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रीडिंग। जैसे आप देते हो ना ज़ोडिएक साइन, ऐसे पेपर में आ जाता है, पाइसेस हॉरोस्कोप, एरीज हॉरोस्कोप, सारे के सारे के आपके साथ मिलते हैं नहीं, तो उसका
एनर्जी का कलेक्टिव एनर्जी का होता है, तो जितना आपके साथ होता है उतना ही लेना। लेकिन इस बात तो सही है, अगर इतना लॉन्ग टाइम तक आप वीडियो देख रहे हो, उसका मतलब ये है आपके साथ कुछ तो रेजोनेट कर रहा है। तो उसका मतलब अगर ये है कि आपके साथ इस बंदे ने आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था, हॉट एंड कोल्ड, आपको बार बार छोड़ रहा था, तो आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, अगर आप सच में 444 ऑन द काउंटर इस टाइप के लोगों को एक लेसन लर्न करना चाहते हो, तब पता है आपको क्या करनी है? आपको वो लंबा सा पैराग्राफ लिखना बंद करनी है, उसको स्टॉक करना बंद करनी है, उसके आने का वेट करना बंद करनी है। कब आएगा ये सोचना ही दिमाग से निकालो। आपको ये सोचनी है जितना भी रोना है मैं रोके, आई विल गो फॉरवर्ड। कभी भी इन लोगों को मैसेज मत करो, आई एम टेलिंग यू, कभी भी इन लोगों को मैसेज मत करो, पीरियड। अगर ये आके आपको मैसेज करता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने लिए स्टैंड अप करो और उसको बोलो, तूने जो मेरे साथ अब तक किया है, इनफ इज इनफ। अगर तुझे मेरे साथ रहनी है, आई नीड अ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप। अगर ऐसा ही करेगा तो आई लेट यू गो। इतना स्ट्रांग होके आपको, एंड यू नीड टू हैव द पावर टू लेट दिस पर्सन गो। और उसके लिए आपने आप से प्यार करना सीखना है पहले। सो इस पीरियड को आप जो उसके साथ आपके साथ बात नहीं चल रहा है ना, टेक अ टाइम टू लव योरसेल्फ एंड बिल्ड योर सॉलिड फाउंडेशन, कि मुझे अपने आप से इतना प्यार करनी है कि ये नौटंकी मुझे और नहीं करनी है। अगर नहीं करोगे क्या होने वाला है पता है? धीरे धीरे आपका ब्रेन सिस्टम खराब होने लगेगा, आपका एफिशिएंसी कम होने लगेगा, आपके ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होते हैं इस सब की वजह से। डोपामिन कोर्टिसोल दो हार्मोन्स आते हैं। जब वो आता है वापस, आप खुश हो जाते हो, आपका बॉडी रिलैक्स होता है, डोपामिन। जब वो चला जाता है, कोर्टिसोल। ये दोनों जो बार बार हो रहा है, एग्जैक्टली लाइक अ ड्रग एडिक्ट। यस, आपका लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, गूगल कर लो, ड्रग एडिक्ट के दिमाग में जैसा चलता है, तो इस टाइप को शॉक में लोगों के दिमाग में सेम काइंड ऑफ रिएक्शन चलता है। तो आप एक ड्रग एडिक्ट की तरह बिहेव कर रहे हो अभी, बिल्कुल ड्रग एडिक्ट की तरह, मुझे वो ही चाहिए, मुझे वो ही चाहिए। दैट्स अ ड्रग एडिक्शन। लाइक मुझे ड्रग एडिक्ट विल बी डूइंग लाइक फॉर द ड्रग। एडिक्शन से निकलो और अपने आप को बोलो, आई वॉज इन एडिक्शन, नाउ आई एम सोबर, आई एम सोबर। लोग मुझे 30 डेज का मेरा नो कॉन्टैक्ट, 30 डेज आई एम सोबर। तो अपने आप को टॉक्स बोलो। जब तुम बोलोगे लॉजिकली, तो अपना लॉजिक का ब्रेन वाला जो पार्ट है, दैट एक्टिवेशन हो जाता है, तो आपको वो हेल्प करता है टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस थिंग्स। तो अगर आप जब टॉक्सिसिटी या कोई भी एडिक्शन से निकलने से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है उसको एक्सेप्ट करना कि मैं टॉक्सिसिटी में हूं, एडिक्शन में हूं, जिस एडिक्शन लूप से मुझे निकलना है। जितनी बार ये बात अपने आप दोहराओगे, आपका लॉजिकल सेंटर ऑफ योर ब्रेन विल गेट एक्टिवेटेड, तब आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। नहीं तो हर बार आप क्या करोगे? उस टाइम में 1946 में मेरे आंख में आंख डाल के उसने बोला था आई लव यू सो मच, वो याद करते रहोगे ना। सो यू आर मेकिंग वो अपना दिमाग में वो जो लॉजिक स्विच है ना, उसको ऑफ कर रहे हो। आप ऑफ करके अपना एडिक्शन लूप को बर्बाद दे रहे हो। सो स्टॉप डूइंग दिस। एक्सेप्ट दिस पर्सन वॉज टॉक्सिक। एक्सेप्ट ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा था, जो ये साथ मेरे साथ कर रहा था। कोई किसी को प्यार करे, कभी आप करोगे ये सब कुछ उसके साथ? नहीं करोगे। तो जो ऐसा करता है वो आपको प्यार नहीं करता, वो सेल्फिश प्यार होता है। लेकिन उस प्यार का आपका कोई फायदा नहीं। आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, शादी करके एक साथ रहना है, और कुछ भी आप सोच रहे हो परमानेंट सारा जिंदगी रहना है, जिंदगी में कितने अप्स एंड डाउन होंगे, कितने बार भागेगा ये बंदा। एवरी टाइम कुछ गलत हो जाए वो भाग जाएगा। आप शादी भी कर जाओ ना, कर लोगे। कुछ लोगों को लगता है कि शादी के बाद सब कुछ फिक्स हो जाता है। 3000 से ऊपर रीडिंग कर चुकी हूँ मैंने देखा है कितने सारे शादी के बाद लोग आके वन फाइंडिंग मॉर्निंग बोल रहे हैं मुझे शादी में नहीं रहनी है, आई डोंट वांट टू बी विद यू। शादी इज नॉट द सोल्यूशन। शादी कुछ फिक्स नहीं करता। बच्चे होने के बाद सब फिक्स हो जाए, कुछ नहीं फिक्स होगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। सो इससे अच्छा तो पहले ही आप अपने आप को बचाओ, स्ट्रांग हो जाओ। शायद उसके बाद वो बंदा चेंज भी हो जाए, क्योंकि अवॉइडेंट लोग तब चेंज होते हैं जब आप चेंज हो जाओ, जब आप उनका नॉनसेंस लेना बंद कर दो। ट्रूली अगर वो आपको प्यार करे तो। इस बात इधर पे एक इफ इज देयर। इफ ये आपको सच में प्यार करता है, जब आप अपना बाउंड्री को स्ट्रांग करके बैठ जाओगे, तब वो चेंज होके आपके पास आएगा। और अगर आप देखोगे अपना बाउंड्री स्ट्रांग करने के बाद वो सच में भाग गया, कभी आपकी तरफ नहीं मुड़ा, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि ये बंदा आपकी जिंदगी में आया था टू यूज यू, आपको यूज करने के लिए आया था। ये एक एसिड टेस्ट, ये प्रूफ कर देगा कि ये सच में आपको प्यार करता है या नहीं। तो अपना बाउंड्री प्रूफ करो, स्ट्रांग करो, और देखो ये क्या करता है। अगर वो वापस आता है चेंज होके, क्योंकि जो आपको सच में प्यार करता है ना, वो रो पड़ेगा आपको छोड़ेगा, नहीं, प्लीज डोंट लीव मी, दैट्स इनफ, मैंने गलत होगी, चलो वापस आते हैं। और जो आपके साथ सिर्फ खेल रहा था, सो आपके सबको सिर्फ यूज कर रहा था उसके बेनिफिट के लिए, उसके वैलिडेशन के लिए, तो अगर वो देखेगा अगर ये तो मुझे वैलिडेशन नहीं देने वाली, वो तो अपना प्यार करे अपने आप से, अभी तो मुझे वो पेडेस्टल ट्रीटमेंट नहीं देने वाली, वो भाग जाए आपकी जिंदगी से, कभी नहीं मुड़ के देखेगा आपकी तरफ, एंड दैट विल प्रूव यू। सो यही करो,
स्ट्रांग हो जाओ, सेट अप योर बाउंड्री एंड सी द ट्रू कलर ऑफ दिस पर्सन.